तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं शेखर बोरा आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है टीएन्स इंटरनेशनल। और साथ ही साथ आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं आईडी नेट, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। तो मैं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और साथ ही साथ जितने भी हमारे पैनल में आज नए लोग आए हैं उन सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूं। और जैसे कि मेरा नाम शेखर बोरा है एंड आई एम द सिल्वर लॉयन इन इंडिया। और अगर मैं बात करूं एनटीएन्स, अभी 8 साल की जर्नी है और इस 8 साल की जर्नी में लगभग 2 टाइम कार अचीवर रहा हूं। साथ ही साथ लगभग 16 कंट्रियां हम घूम चुके हैं। इसके अलावा हर महीने लाखों रुपए हम इस कंपनी से हम अर्न कर रहे हैं। तो सिंपल है कि जब शुरुआत हमारी हुई इस कंपनी से तो वही था कि 19 साल में हमने किया और 8 सालों में हमने चेंज कर दिया। अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्या, किया क्या हमने। तो मैं इतना बताता हूँ, एक कहानी के तहत इस प्रोग्राम को भी मैं शुरू करूंगा और होपफुली सभी ने वो कहानी सुनी होगी। और जो नए लोग हैं उनके लिए नई चीज है, लेकिन अगर आप इस काम को कुछ, क्योंकि अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ अलग चीजें भी करनी पड़ेंगी। तो कहानी बहुत सिंपल है। जैसे आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग, और मैं कहता हूं सभी, भगवान पे विश्वास करते हैं। ऐसे ही एक शख्स था जो भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था और डेली मंदिर जाता था और सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे और मेरे कुछ ऐसी लॉटरी निकाल दे कि जिसमें बहुत सारे पैसे अपने पास आ जाए। तो वो शिव जी का भक्त था पहली बात तो। और शिव जी भी देखते थे, कहते ना भगवान तो ऊपर से सबको देख रहे हैं क्योंकि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं कहीं ना कहीं। तो वो डेली जाता था, चाहे वो आंधी है, तूफान है, बारिश है। तो करते कराते जब ये चीज चल रही थी तो पार्वती जी देख रही थी। वो कहती है आपका इतना प्यारा भक्त है, वो लगभग 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से वो लगातार आपके पास आता है, डेली आता है। चाहे वो बारिश है, आंधी है, तूफान है, वो आपके सामने हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है कि उसकी लॉटरी निकाल दो। आप उसकी लॉटरी क्यों नहीं निकालते? वो आपका इतना, मतलब आपको इतना मानता है और देखो कितनी शिद्दत से वो डेली आ रहा है। तो आपको उसकी मुराद पूरी करनी चाहिए। तो शिव जी सिर्फ हंसते हैं और कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ सर हिलाते हैं। ऐसे ही करते कराते 2, 4, 6 महीने और बीत जाते हैं, साल बीत जाता है। फिर भी वो भक्त रुकता नहीं है, वो लगातार आता है, लगातार आता है, लगातार आता है। उसके बाद वही चीज होती है, जब यही चीज वो देखती है फिर से पार्वती जी, वो कहती हैं कि बताओ, आपको साल हो गया है, आप देख रहे हैं उसको, वो डेली आ रहा है, वो डेली एक भी दिन वो छोड़ नहीं रहा है, चाहे उसको बुखार क्यों नहीं है वो फिर भी आ रहा है, लेकिन आप उसकी मुराद पूरी क्यों नहीं करते हो? तो शिव जी फिर मुस्कुराते हैं और फिर सर नीचे करते हैं और फिर कहते हैं, ऐसे ही करते कराते 2, 4, 6 महीने फिर बीतते हैं, लगभग 1.5 साल इस बात को हो जाता है। लेकिन वो भक्त रुकता नहीं है, वो लगातार आता है और एक ही प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे मेरे शिव जी, मेरा, कहते हैं ना, लकी ड्रॉ निकाल दो, मेरा कूपन निकाल दो भैया, मेरा मतलब कर दो। तो करते कराते जब ये 1.5 साल कंप्लीट होता है ना, तो सेम एज इट इज, कहते हैं ना, वुमेन्स, हमारी टीम में वुमेन्स पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन वही बात है, कहते हैं जब चीजें नहीं होती तो कभी कभार गुस्सा भी निकलता है। तो सेम एज इट इज पार्वती जी का गुस्सा निकला। उन्होंने कहा कि मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं इतने सालों से वो भक्त डेली आ रहा है और सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि इस बार कुछ लकी ड्रॉ निकाल दो इनका, कहते हैं ना इस बार तो लॉटरी निकाल दो। तो इस बार, कहते हैं ना, गर्म थी पार्वती जी। तो जब गर्म थी तो शिव जी कहते, मैं दिल से चाहता हूं कि इसकी लॉटरी निकले, मैं चाहता हूं कि जो ये शिद्दत दिखा रहा है, जो ये मांग रहा है, इसको सब मिले। बट इस नासमझ से कोई ये तो बोलो कि जाके ये एक बार लॉटरी की टिकट तो ले ले। आप सबने ये कहानी सुनी होगी, क्योंकि लॉटरी की अगर वो टिकट ही नहीं लेगा तो लॉटरी लगेगी कैसे? सेम एज इट इज इस काम में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब आपने इस काम के प्लान को देखा और अभी क्या आप अपनी एक्टिविटी, क्योंकि सिर्फ मैं इतना बोलता हूं, सिर्फ देखने से और सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, इसको एक्शन में डालना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हर इंसान आता है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, कि जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको फीलिंग जाती है, हाँ हमें 2 लोग जोड़ने, हमें 4 लोग जोड़ने, हमें 6 लोग जोड़ने, 2 लोग जुड़ेंगे, 3 लोग जुड़ेंगे, 4 लोग जुड़ेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आप सोचिए, आप उन 2, 3 लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? क्या आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या आप उस काम को एक्शन में ले रहे हैं?
या सिर्फ आप वेट कर रहे हैं, हे भगवान कोई एक बंदा दिला दे, हे भगवान कोई दो बंदे दिला दे, हे भगवान बस चार बंदे आ जाए जिंदगी में ऐसे और जिंदगी झिंगालाला हो जाए। तो भगवान भी कह रहा है भाई साहब पहले एक्शन तो कर लो, एक्शन ही नहीं करोगे तो रिएक्शन कैसे होगा। तो ये सच बात है, क्योंकि बहुत लोग कोशिश नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंतजार करते हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि लोग आ जाए, बस लोग आ जाए, कोई दो लोग काम कर ले, कोई चार लोग काम कर ले। तो ऐसा नहीं होता है। ऊपर भगवान भी देख रहा है, वो भी चाहता है कि आपके साथ चार लोग ऐसे जुड़े कि आपकी जिंदगी बदल जाए, उन चारों की जिंदगी बदल जाए। लेकिन भगवान भी चाहते हैं, क्या आपने लॉटरी का टिकट लिया, क्या आपने अपना एक्शन किया। और मैं इतना बताना चाहता हूं, यहाँ पे इस इंडस्ट्री में पहले दिन से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो पहला दिन आपका कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जैसे आज लोग नौकरी करते हैं, जैसे आज लोग करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस करते हैं, जैसे आज लोग जब कहते हैं ना नीड्स बढ़ जाती है ना, उस तरीके से जब आप अपने काम को करोगे ना, मैं कहता हूं आपके घर में 110% है, पैसा आएगा ही आएगा। और दुनिया जुड़ेगी। क्यों? दुनिया सिर्फ एक्शन, कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम करती है। जब आपके एक्शन होते हैं मार्केट में, जब आप पैसे कमाते हैं, जब आप वर्क करते हैं, जब लोगों को पता चलता है कि यार ये मैडम तो बहुत काम करती हैं, ये तो कभी कहीं जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, ये सर कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं, डेली स्टेटस पे कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, तो लोगों का ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बनता है कि यार इनसे पूछे तो सही ये करते क्या है। लेकिन हम इंतजार में रहते हैं कि कभी कोई आएगा, फिर हम कोई एक्शन करेंगे, फिर कोई कुछ होगा। तो कहते हैं ना कभी कोई आता है, ना हम कभी कुछ करते हैं और कुछ होता नहीं है और हम घर में बैठ जाते हैं। और ऐसे करते करते जब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने होते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे लोग खत्म हो चुके हैं, पता नहीं हमसे तो नहीं हो पा रहा है। ये होगा, ये उनके साथ होगा जो एक्शन की कमी रखते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने इस कंपनी का, आपने टीएन्स का प्लान समझा होगा। आपको पता है आज हमारे पास ब्रिलियंट प्रोडक्ट है, एक से एक यूनिक प्रोडक्ट है। अभी हमारे पास जो हमारा, अगर मैं बात करूं कंपनी का प्रोफाइल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप सोचिए 1000 एकड़ में कंपनी का खुद का रकबा है। सोचिए आज कंपनी 190 देशों में काम कर रही है, कोई आम बात नहीं है। आज जो कंपनी के पास प्रोडक्ट है, आप सोचिए एक सिर्फ सैनिटरी पैड ऐसा गोल्ड प्रोडक्ट है कि हर घर की नीड है, हर घर में वो प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ एक पहुंचाने वाले की जरूरत है कि वो हर घर तक घुस सके, हर घर तक वो प्रोडक्ट को वो पहुंचा सके। ऐसे ही आपको अगर मैं बताऊं इस मार्केटिंग प्लान की पावर, कि एक यहाँ पे अगर आप 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए अगर महीने का कमाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको 2 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप पहले महीने से कमा सकते हैं। और कमाएगा कौन? जो एक्शन ले रहा होगा, जो ये जिद कर लेगा कि दुनिया कुछ भी बोले, मुझे तो ये घर घर तक पहुंचाना है। आपको मैं बताता हूं, आज आपको पता है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड्स हैं, ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड। किसी भी कार्ड से आप ज्वाइन कर लो। आज एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी अगर आप देखोगे ना, अगर मैं बात करूं, ब्रोंज कार्ड से एक इंसान शुरू कर सकता है, और ब्रोंज से एक आईडी में आपको गोल्ड बनना पड़ता है। चाहे कैसे भी करके अपनी आईडी में आपको गोल्ड खुद करना पड़ेगा। और या तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद अपनी जिम्मेवारी से एक बिजनेस की तरह आप अपने आप को प्लैटिनम बनाएंगे, या फिर आप दुनिया को जोड़ के अपने आप को प्लैटिनम बनाएंगे। चॉइस आपकी है कि आपको प्लैटिनम कैसे बनना है, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे प्लैटिनम बनना है। क्योंकि प्लैटिनम बनना इसलिए है कि सबसे ज्यादा मार्जिन जो है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट्स, सबसे ज्यादा जो पैसा बनता है ना, वो प्लैटिनम कार्ड पे बनता है। अगर अभी तक आप प्लैटिनम नहीं बने, तो सबसे बड़ी जरूरत है अपने आप को प्लैटिनम बनाने की। जल्दी से जल्दी अपने आप को प्लैटिनम कीजिए। और उसका फायदा क्या होगा? आज आप सभी को पता है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है आज कंपनी का, आपको एमआरपी हर प्रोडक्ट की आपको मेंशन होती है। सिर्फ मैं एक नैपकिन की बात करता हूं, क्योंकि मोस्टली लोग नैपकिन एज पे काम करते हैं, बाकी तो और भी चीजें, बट आप उससे रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक नैपकिन की पावर, एक सबसे सस्ते प्रोडक्ट की पावर मैं बता रहा हूं। आज एक नैपकिन जो है ना, 182 रुपीज का पड़ता है अपने को। आप प्लैटिनम होते हैं, आपको आप जुड़ते हैं, आपको 146 रुपए का पड़ना शुरू हो जाता है।
अगर आप वही कार्ड आप प्लैटिनम से आप उस नैपकिन को खरीदते, आप प्लैटिनम बन चुके हैं, जब भी उस नैपकिन को खरीदेंगे वो आपको 124 रुपए का लगभग पड़ता है। आप सोचिए लगभग अगर 10 रुपए और माइनस कर लो ना, क्योंकि कुछ लोगों को कैशबैक भी आता है जब आप 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार होते हैं। मैं कहता हूं कि मोटा मोटा लगभग एक नैपकिन में 68 रुपए बचते हैं, 68 रुपीज। और आज मुझे पता है बहुत सारे लोग सिर्फ एक नाइट नैपकिन ही नहीं निकालते, वो पीएल भी निकालते हैं, वो डे भी निकालते हैं, वो एक्सेल भी निकालते हैं। अगर आप पूरा कॉम्बो एक दिन में अगर आप देते हैं, सिर्फ मैं उनको बता रहा हूं, ये एजुकेशन उनके लिए है जो चाहते हैं सर अपने को पैसे की जरूरत है, बस ये डायरेक्शन पता चल जाए कि पैसा आता कैसे, क्या करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ एक नाइट में 68 रुपीज बचते हैं तो डे में 70 रुपए बचते हैं, पेंटी लाइनर में 90 रुपए बचते हैं, एक्सेल में 85 रुपए बचते हैं। टोटल करोगे तो लगभग 311 रुपए आप एक सेट पे कमाते हैं, जिसमें ना आपने ऑयल दिया, जिसमें ना आपने कोई सप्लीमेंट दिया, जिसमें ना ही आपने कुछ और दिया। अब बात आती है कि मैं कहता हूं अगर आप 311 रुपए आप एक सेट पे कमाते हो, आपने अगर अपने आप को चेक करना, आपको एक मीटिंग करने में कितना टाइम लगता है? क्या आपको आधा घंटा लगता है? क्या आपको 20 मिनट लगते हैं? क्या आपको 1 घंटा लगता है? क्या आपको 2 घंटे लगते हैं? तो मैंने देखा है लोग कहते हैं सर हम 1 घंटे में कर लेते मैक्सिमम जो डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मैं कहता हूं अगर आपको एक दिन में टारगेट है, ये कोई आम नहीं है, अगर टारगेट बेस पे पहले दिन से चलोगे तो पैसा कितना आ सकता है वो बताने वाला हूं। कि अगर आपने पहले 3 दिन में आपने मतलब पहले दिन में आपने 3 मीटिंग का हर दिन से अपने आप से वादा कर लिया कि हर दिन 3 डेमो मेरे को करने, मीटिंग करनी है 3 डेमो, और हर डेमो में हर मीटिंग में कितने घंटे लगेंगे? सिर्फ एक, यानी कि डेली के कितने घंटे लगाए आपने? सिर्फ 3 घंटे लगाने अपने पूरे दिन के। आपको 8 8 घंटे की कोई नौकरी की तरह नहीं करना है, आपको 24 घंटे के लिए तरीके से कोई बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि आज कोई बिजनेस करता है उससे मिलना, उसके पास 24 से जो घंटे होते हैं ना, वो 24 के 24 घंटे वो अपने धंधे पे लगाता है। आज कोई नौकरी कर रहा है वो 8 से 10 घंटा अपनी नौकरी को देता है, देना पड़ेगा तभी कुछ आएगा। बिजनेस वाले को 24 घंटे देना पड़ेगा तभी उसका बिजनेस चलेगा। तो सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको अगर कनेक्ट किया जाए कि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 घंटे काम करना है, और उन 3 घंटों में आपको क्या करना है? हर 1 घंटे में आपको एक डेमो करना है। डेमो में मिनिमम आपके पास 10 लोग जरूर होने चाहिए। कितने? 10 लोग मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने 3 घंटे में 3 मीटिंग की और हर मीटिंग में 10 10 लोग थे तो कितने लोगों को आपने एक दिन में दिखाया? 30 लोगों को आपने दिखाया। मैं कहता हूं 30 के 30 नहीं लेंगे, 30 में से मैं कहता हूं 10 भी नहीं लेंगे, मैं कहता हूं 20 भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपने डेली प्रैक्टिस की होगी तो 30 में से 10 लोग आपसे नैपकिन लेंगे जरूर। और अगर आप एक सेट में 300 रुपए कमाते तो 10 सेट से कितना कमाओगे? लगभग 3110 रुपए। आप सोचिए, आप 10 दिन लगातार आपने प्रण कर लिया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं 10 दिन लगातार मीटिंग करूंगा, करूंगी अपने से। आपको पता है आप 31,000 रुपए शुरू होते ही पहले दिन से कमा सकते हो। यह आपकी चॉइस है, आपको क्या कमाना है। 20 दिन काम कर लो 60,000 रुपए कमा सकते हो, 30 दिन काम कर लो 90,000 रुपए के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप अपनी मेहनत से कमा सकते हो। ये कौन कमाएगा? जो एक्शन लेगा। अब इससे भी मैं आसान कर देता हूं कि जरूरी नहीं है आप नैपकिन देने गए, पता चला आपने ऑयल की बोतल डाल दी, एक ऑयल में लगभग 120 रुपए बच जाता है, एक शैम्पू में लगभग 110 रुपए बच जाता है। अगर एक शैम्पू एक ऑयल भी डाल दिया तो लगभग 500 रुपए की फिगर आ जाती है। और एक दिन में अगर सिर्फ 10 लोगों को दिया 5,000 बनते हैं। मैं कहता हूं 5,000 साइड कर लो, आपने सिर्फ 5 लोगों को भी दिया तो भी 2,500 रुपए बनता है। 10 दिन में 25,000 रुपए बनते हैं, 20 दिन में 50,000 रुपए बनते हैं। आप सोचिए कम है क्या? आज जो भी आप कर रहे हैं उस अमाउंट में अगर आपके पास 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए कैसा रहेगा? लेकिन उस एक्स्ट्रा के लिए आप कर क्या रहे? आज दुनिया आप देखें 8 8 हजार रुपए के लिए, 10 10 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग 8 8 घंटे लगा देते हैं।
अपने जीवन का सबसे महंगी चीज जिसको हम समय बोलते हैं, जो लौट के कभी नहीं आ सकता, वो वहां लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां जिंदगी बदल सकती है, वहां क्या आप तैयार हैं? तो ये आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इनकम की तो भरमार है। यहां तो कहते हैं सिर्फ जगह होनी चाहिए पेट में, क्योंकि खाना बहुत है। अब आपके ऊपर है खा कितना सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि आपके सारे सपने, क्योंकि ये इंडस्ट्री सपनों की है, आज यहाँ पे वो लोग सक्सेसफुल हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी पैसे नहीं कमाए, जिंदगी में ये नहीं पता शायद कि प्लेन में कैसे बैठा जाता है। ऐसे लोग सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उनकी भूख थी। उनको क्लियर था कि करेंगे तभी अपना बेड़ा पार होगा, नहीं करेंगे तो दुनिया की तरह अपनी कट जाएगी। सिलेक्शन हमें करनी है, हम काटने के लिए इस दुनिया में आए हैं या कुछ कर दिखाने के लिए। और इन सारी चीजों में आपके पास सबसे बड़ा होगा आपका चैलेंज, जो आपको हमेशा रोकेगा। ये 3 घंटे की मीटिंग होने नहीं देगा कभी जिंदगी में, याद रखना। ये हमेशा रोकेगा, सुबह रोकेगा, दिन में रोकेगा, शाम को रोकेगा। और रोकने वाले अगल बगल ही होंगे। वो कहेंगे क्या करोगे मीटिंग में जाके, क्या करोगे मीटिंग करके। और सबसे बड़ा खतरनाक रोकने वाला वो आप खुद होंगे अपने आप को। क्योंकि लोग होते हैं ना, कंफर्ट जोन चाहिए। आप सोचोगे भाई साहब आज मैंने 3 मीटिंग कर ली, अब कल मैं आराम करूंगा। और ये आराम इतना भारी पड़ता है लोगों को, 6 दिन के लिए आराम करते हैं। पता चला महीने में 4 दिन काम किया। क्या 4 महीने में 4 दिन नौकरी करोगे तो पैसा पूरा मिलता है क्या? धंधे को आपने 1 करोड़ रुपए लगाए और 4 दिन काम किया, क्या धंधा चल जाएगा? आप सोचो। तो यहां कैसे आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 4 दिन काम करने से जिंदगी बदल जाएगी? तो यहाँ पे आपको 30 के 30 दिन लगाने पड़ेंगे। फर्क कितना है? यहाँ पे कुछ टाइम तक काम करना पड़ेगा, कुछ टाइम तक जोर लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ लाख रुपए चाहते हैं, आप लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन जब आप लाख कमाएंगे ना, आपकी चॉइस होगी, आपको 10 लाख बनाने, आपको 1 करोड़ रुपए बनाने। क्योंकि अगर आपको ज्यादा बनाने, आप ज्यादा टाइम लगाओगे। आपको कम बनाने, आप टाइम कम लगाओगे। तो यहीं पे मैं इतना बोलता हूं कि अभी आप सभी को पता है, आपकी चॉइस है, आपको सेलेक्ट करना है मुझे इस इंडस्ट्री से कितने पैसे चाहिए। आपको 10,000 चाहिए, आपको 50,000 चाहिए, आपको 1 लाख चाहिए, आपको 2 लाख रुपए चाहिए। और ये 1-2 लाख के लिए मैं बोलता हूँ बड़ी टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज आपकी तुरंत की भूख है कि मुझे भूख मिटानी है, आप तुरंत कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि कहते हैं ना, जब तक कोई काम आप खुद नहीं करते ना, तब तक आप दुनिया से नहीं करा सकते। तो मुझे इतना पता है कि मैंने पहले दिन डेमो देख के ना, मैं तैयार था सीख के। मतलब मैंने डेमो करवाया नहीं, मैं पहले दिन से तैयार था। तो मेरे को इतना पता है कि जिसकी भूख होगी ना, वो रुकेगा नहीं, उसको ऑफलाइन का वेट नहीं करेगा कि कोई आएगा मेरा डेमो करेगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वो खुद ही भाग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो भूख है वो बहुत हैवी है। कभी कभार हो सकता है कि जिसने आपको जोड़ा ना, उसकी भूख नहीं है, याद रखना। पता चला उसके चक्कर में भूखे रह गए। तो ये है कि अपनी भूख खुद पहचाननी है कि आपको कितनी भूख है। और आप सभी को पता है, बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हम 28वीं सालगिरह मना रहे हैं अभी चाइना के अंदर। और ऐसे ही थाईलैंड का टूर, अभी आप सभी को पता है थाईलैंड टूर पॉलिसी हो चुकी है, चल चुकी है। बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं अभी इस पैनल में थाईलैंड को लेके। बहुत सारे लोग बहुत तेजी से लगे पड़े हैं थाईलैंड पे, बहुत जोर लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और इतना बताता हूं, थाईलैंड टूर बहुत आसान है। ये आसान उनके लिए है जो डेली वर्क कर रहे हैं, आज की डेट में डेली डेमो कर रहे हैं, डेली मीटिंग कर रहे हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं, आप सब लोग जितने भी आज पैनल में, आप खुद सोचिए, आपने इस कंपनी को कब ज्वाइन किया था? कौन से कार्ड से ज्वाइन किया था? याद करना, कौन से कार्ड से आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया था? आप में से बहुत लोग होंगे जो ब्रोंज से आए थे, बहुत लोग हैं जो सिल्वर से आए हैं, कुछ गोल्ड से आए हैं, कुछ डायरेक्टली प्लैटिनम से भी आए हैं। ये आपकी चॉइस थी कि आप किससे आए हैं। बट अब ये सोचो, जब आप यहाँ पे आके ब्रोंज बने थे, आपको अपने ब्रोंज से प्लैटिनम बनने में कितना टाइम लगा? आप खुद सोचिए। मैं बताऊं, या तो आपको 1 महीना लगा होगा, या तो आपको 2 महीने लगे होंगे, या तो आपको 3 महीने लगे होंगे, या तो मैक्सिमम आपको 4 महीने लगे होंगे। और जो लोग 6 महीने 1 साल बाद प्लेटिनम बने हैं ना, मैं कहता हूं वो तो काम ही नहीं कर रहे, वो तो बन गए। कहते जरूरत थी, जरूरत के हिसाब से बन गए। लेकिन जिनको भूख थी ना, वो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने तक वो बन चुके थे।
उन्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, जोर लगा पहली बार जोड़ने के लिए। इतना ही बताता हूं कि आज अपने 10 लोगों को सेलेक्ट कर लो। आपको गोल्ड नहीं बनाना, आपको सिल्वर नहीं बनाना, आपको प्लेटिनम नहीं बनाना, लेकिन आपका जो एंगल, जो वार होना चाहिए ना, जो हिट होना चाहिए, वो प्लेटिनम ही हिट होना चाहिए, लेकिन आप उसको सिर्फ ब्रोंज ही बनाए। अपने 10 लोगों को आपने सिर्फ क्या करना है? ब्रोंज बनाना है। कोशिश प्लेटिनम की करनी है, जोर प्लेटिनम का लगाना है, लेकिन मिनिमम ब्रोंज जरूर बनाना है। आज अगर आपने 10 लोगों को ब्रोंज किया, आपके पास टाइम ही टाइम है अभी तक, क्या 10 ब्रोंज हम नहीं कर सकते? मैं बताऊं कब होगा? क्या आपका सपना है प्लेन में बैठने का? क्या आपका सपना है फॉरेन ट्रिप लेने का? आप बताएं। अगर आपका सपना है, क्या आप अपने आप से जिद नहीं कर सकते? क्या आपको लगता नहीं है कि क्या आप 10 लोगों को सिर्फ ब्रोंज नहीं बना सकते? आप सोचिए, क्योंकि आप तो सिर्फ ब्रोंज बनाने में जोर डालोगे और उन्हीं लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है 4 महीने तक। उन 10 लोगों को सिर्फ एक ही चीज बतानी है जो डेली पैनल में हम बोलते हैं, हर एक लीडर समझाता है, हर एक शख्स बोलता है, क्या? प्लेटिनम बनो। वो 10 लोगों पे 4 महीने तक सिर्फ एक ही बात बोलनी है, उन्हें प्लेटिनम बनना है। प्लेटिनम बनना है। क्यों? सबसे ज्यादा मार्जिन प्लेटिनम में है। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट प्लान दिया था पैसे का, लोग प्लेटिनम करेंगे। और अगर 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, चौथे महीने में भी अगर वो 10 लोग प्लेटिनम बन जाते हैं, तो बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि आपका टूर क्वालिफाई हो चुका होगा। आप उस थाईलैंड ट्रिप में, आप हमारे साथ उस ट्रिप में होंगे, जो कि एक यादगार ट्रिप होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस ट्रिप में क्वालिफाई करने वाले हैं। बहुत कम टारगेट पे वो ट्रिप है। और अभी 7 तारीख को हमारी फ्लाइट है, जो कि हेडक्वार्टर की है। लगभग आप सोचिए 28वीं सालगिरह हम मनाने वाले हैं हमारे हेडक्वार्टर के अंदर, जो कि अभी 7 तारीख को है, जो हम टेक ऑफ करने वाले हैं। तो बहुत मैं कहता हूं कि हमें तो बड़ी खुशी हो रही है और रियल में बहुत प्राउड महसूस होता है कि जब भी हम ऐसे ट्रिप में जाते हैं, मौज आती है, मस्ती आती है, हमें ऐसा लगता है कि ये इंडिया में हमने काम ही कम किया, मौज ज्यादा ली। ये मैं आपको बताता हूँ, पहला साल, दूसरा साल ऐसा लगेगा कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन एक टाइम ऐसा लगेगा, आप कहोगे सर अब तो इतनी नहीं करते, बट मौज ज्यादा होती है पहले से। तो ये काम का नेचर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। मैं इतना बोलता हूं कि ये इंडस्ट्री जिंदगी बदलने वाली इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री को सीरियस लेना पड़ेगा। आपको सीरियस होना पड़ेगा। लोग सीरियस नहीं होते, मजाक लेते हैं, इंडस्ट्री भी मजाक कर देती है, और इंडस्ट्री का मजाक आप झेल नहीं पाते, लोग झेल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो स्लो करते हैं, कोशिश करते हैं स्लो। आपको मैं बताता हूं, जैसे पाल सर बहुत क्रिकेट की बात करते हैं, तो वो सच है। आपको पता है कि जब क्रिकेट में स्टार्टिंग में बैट्समैन ज्यादा हिट कर देना, तो बॉलर पे प्रेशर आ जाता है, और सेकेंड इनिंग में अगर दूसरी टीम अगर बॉलिंग में ज्यादा प्रेशर कर देना, तो बैट्समैन प्रेशर में आ जाते हैं। इसका मतलब समझे कि पहले दिन से, पहले महीने से अगर आप शुरू हो गए ना बैटिंग करना बढ़िया, तो मैं बता रहा हूं लोग फटाफट जुड़ते हैं। लेकिन आपने पहले ही महीने में, दूसरे ही महीने में आपने कमजोर करी, आप धीरे लगे पड़े, आप बस खेल रहे हैं लेकिन धीरे हैं, तो क्या होता है? आपकी स्पीड स्लो हो जाती। तो मैं तो इतना बोलता हूं कि आते ही चौके छक्के मारिए, कोशिश करिए हर बॉल को हिट करने की। आप हिट करेंगे तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं तो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई विकेट कीपर नहीं है, यहाँ पे कोई फील्डर नहीं है, कि जब भी आप मीटिंग करोगे कोई इश्यू नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई विकेट है। तो सिर्फ हिट करना है और प्रेशर बनाना है, ताकि दुनिया देखे कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमें भी लोग यही बोलते थे, भाई साहब नैपकिन, भाई साहब ये तो लगा पड़ा है, बड़ा सीरियस है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आज इस नैपकिन ने, आज टीएंस ने, आज नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें, हमारी जिंदगी को बदला। आज जितनी भी अचीवमेंट्स हमने की इस इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ, मैं कहता हूं कि आज मेंटरशिप, जो हमारी मेंटरशिप है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है। और इतना है, उसको हम क्यों बोलते हैं आईडी नेट? क्योंकि ये इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क है, एक डायमंड्स की प्लेस है। और मैं इतना बोलता हूं कि इस एजुकेशन को लेना है, लेकिन इस एजुकेशन का असली फायदा तभी होगा जब इस एजुकेशन को आप मार्केट में यूज करोगे। इस पढ़ाई को आप मार्केट में लोगों के साथ शेयर करोगे।
आप उन्हें समझाओगे, आप उन्हें बताओगे, और जरूरी नहीं सिर्फ नए लोगों को तो जो बताना है वो बताना है। आप अपनी टीम के साथ इस एजुकेशन को कितना आप शेयर करते हैं, यहाँ पे जो मीटिंग, जो मोटिवेशन, जो आपको गाइडेंस दी जाती है, आप अपनी टीम के लीडर्स के साथ कितना डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब आप डिस्कशन करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कितने लोगों ने क्या क्या बातें सुनी, क्या क्या बातें वो समझ पाए, क्या क्या वो नहीं समझ पाए। तो हो सकता है उन 5 में से 2 में से 4 में से कोई ना कोई लोग उन बातों को क्लियर करते हैं। तो इतना ही मैं बोलता हूं कि लग जाइए, बैठना नहीं है, आराम नहीं करना। अभी पहला महीना खत्म होने वाला है 28 तारीख को। मैं तो इतना बोलता हूं, जोर लगा दीजिए, हर एक 28 तारीख तो ऐसी होनी चाहिए कि अब ये क्लोजिंग है थाईलैंड टूर की। अगर आप ऐसे वर्क कर रहे हो तो काम हो जाएगा। अब थाईलैंड ना, आप बोलोगे सर, आप सही बोलते थे कि अगर हर एक वीक, हर 5 तारीख लिख लेना, ये तारीख है, हर 5 तारीख, हर 12 तारीख, हर 19 तारीख और हर 28 तारीख, अगर ये जब भी आपके पास आती है ना, और हर 5 तारीख से पहले पहले आपने यही सोचना है, ये जो दिन है ना, ये थाईलैंड टूर की क्लोजिंग का दिन है। आप अगर इस सोच के साथ आप काम करोगे ना, मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उस फ्लाइट में ना जाने से रोके। मैं इतना बताता हूं कि अगर आपने जिद की होगी ना, अगर सपना देखा होगा कि मुझे करना है, मुझे प्लेन में बैठना है, मुझे दूसरी कंट्री जाना है, मैं कहता हूं अगले 4 महीने में वो मुराद पूरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आम नहीं बनना पड़ेगा। आपके काम कुछ अनोखे, कुछ अलग होने चाहिए, तभी आप खास बन पाओगे। और जब खास बनोगे तो सारी अचीवमेंट्स आपके पास होंगी। तो बिल्कुल मैं इतना ही बोलूंगा कि होपफुली आज बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश की, कि कैसे आप थाईलैंड जा सकते हैं। अभी हम चाइना जा रहे हैं, फिर हम उसके बाद दुबई जा रहे हैं, फिर कश्मीर है, फिर थाईलैंड टूर है जो है। ऐसे ही अभी पता चले बैक टू बैक और भी कंट्रीज के हमारे टूर हैं। तो मैं तो इतना बोलता हूं कि यहाँ पे घूमना है, फिरना है, मौज लेनी है, मस्ती लेनी है, पैसे कमाने हैं, और मैं तो इतना बोलता हूँ जिंदगी बदलनी है। कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है बाद में, कि जब आप की टीम में लोग बोलते हैं ना कि आपकी वजह से जिंदगी बदल गई। भाई साहब मैं बोलता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको जब वो प्लेटफॉर्म मिलता है, जब आप 500 लोगों के बीच में आपकी टीम, 1000 लोगों, 10,000 लोगों के बीच में जब टीम आपकी बोलती है ना कि आपकी वजह से, मेरे अपलाइन की वजह से मेरी जिंदगी बदली, आप सोचिए। तो ये यहाँ पे आपको मिलता है। तो मैं तो इतना बोलता हूं, मैं थैंक यू बोलता हूं मेरे सीनियर अपलाइन को, मिस्टर पाल बी बसनायक जी को, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मुझे समझाया, बताया, गाइड किया, मेंटरशिप करी, जिसकी एजुकेशन से आज हम इतनी सारी अचीवमेंट्स इस इंडस्ट्री से हम ले चुके हैं। और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो हमें लगता है अभी तो शुरू किया है हमने, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है और बहुत जल्दी। तो इतना ही मैं बोलता हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मैं उनको थैंक यू करता हूँ, भगवान को, फैमिली को, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, पुश किया, जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हो पाई। और रियल में मैं थैंक यू करूंगा मेरी पूरी टीम का, जिसमें एक से एक धुरंधर लीडर है। मैं देखता हूँ सब शेरनियां हैं, मैं कहता हूँ हमारे पास तो शेरनियों की फौज है, और कुदरती हमारे सिस्टम में शेरनियां भरी पड़ी हैं। सिर्फ मानने वाली चीज है कि इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये आम को भी खास बना देता है, एक बिल्ली को भी कहते हैं ना खतरनाक शेरनी बना सकता है। तो ये इन्वायरमेंट है, ये सिस्टम है। तो ये चीजें मैं बोलता हूं कि इन्वायरमेंट बदलने की जरूरत है, एक्शन में आने की जरूरत है। टाइम कम है, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, पैसे कमाइए, पैसे आएंगे, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, और जो उंगली उठाते हैं वो नमस्कार करना शुरू कर देंगे। तो इतनी ही चीजें हैं। लास्ट में मैं इतना ही बोलता हूँ, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने आज सुना, और होपफुली आपको ये एजुकेशन कुछ ना कुछ आपको काम आएगी, और होपफुली आप भी मेरे साथ उस थाईलैंड ट्रिप में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ अब इसको मैं क्लोज करूंगा। बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, आई लव टीएंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू so much.